नमस्कार प्यारे दोस्तों एवं साथियों। मैं एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष लोक सेवा आयोग से संबंधित वीडियो लेकर के। दोस्तों, हम आज आप सभी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के प्रथम पेपर, जिसको हम कंपलसरी पेपर कहते हैं, दो कंपलसरी पेपर्स होते हैं, एक ए और एक बी। पार्ट ए जो है आपका एक कंपलसरी पेपर है, इसमें इंग्लिश कंपलसरी होती है, और पार्ट बी में 8 शेड्यूल की नामित भाषाओं में से किसी एक भाषा का आप चयन कर सकते हैं। तो इंग्लिश और 8 शेड्यूल की जो लैंग्वेज है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स आपके टोटल मेरिट काउंट में ऐड नहीं होते। तो आइए हम आपको आज इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का एक ब्रीफ संक्षिप्त विश्लेषण एनालिसिस रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इंग्लिश हमारी किस नेचर की पूछी जाती है। और अगर आप लोक सेवा आयोग के सिलेबस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो इंग्लिश जो है आपकी मैट्रिकुलेशन लेवल की पूछी जाती है। इसमें ग्रामर और कंपोजिशन दो पार्ट होते हैं, ग्रामर और कंपोजिशन। ग्रामर में जैसे अगर हम जनरली बात करते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है इसमें। इसके बाद जो है आपका, और अगर हम बात आगे जाते हैं तो सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स की बात की जाती है। सिंथेसिस जो है ये कई सारे सेंटेंसेस को कंबाइन करने का तरीका है, जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, comparative sentence. There are so many types of sentences, and we will discuss in our other video how many types of sentence and how can we synthesize these and transformation of sentences. ट्रांसफॉर्म का मतलब हो गया जैसे कि अगर आपको सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक, तो इस तरीके से संबंधित लैंग्वेज को हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन में ले आते हैं। दूसरा है सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है आपका ये एरर से रिलेटेड होता है कि कोई भी सेंटेंस में एरर है या नहीं है, पंक्चुएशन है कि नहीं है, उन सब का एनालिसिस किया जाता है। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी पेपर की बात करते हैं तो ये हमारा पूरा इंग्लिश का पेपर 3 घंटे का होता है और इसके 300 मार्क्स इसके निर्धारित किए गए हैं। तो इन 300 मार्क्स में आपका इंग्लिश लैंग्वेज दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला पार्ट है आपका कंपोजिशन का जो 250 नंबर का है, और इसके बाद है ग्रामर जो 50 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका टाइम 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 300 है, क्वेश्चन का आंसर बुकलेट होती है। और इसके बाद यहाँ पर दो पार्ट्स है, ये कंपोजिशन 250 मार्क्स का, ग्रामर 50 मार्क्स का। और यहाँ पे खास बात एक है कि ऐसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, और ऐसे की जो वर्ड लिमिट है वो आपकी, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग मैंने मेंशन कर रखी है। तो लेकिन ऐसे का मार्क्स 100 मार्क्स डिसाइड है 300 के पेपर में। मतलब आपका जो ऐसे है वो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन इसी 100 मार्क्स को जब 1981 और 82 में पूछा जाता था तो वर्ड लिमिट थी 500। मतलब लगातार 81-82 की बात की जाए तो 500 शब्दों का था, लेकिन जब वो 83 से 95 की बारी आई तो वहां पे जो वर्ड लिमिट थी उन्होंने रिड्यूस कर दी, घटा दी। वर्ड लिमिट को घटा करके जो है 400 शब्द कर दिया गया। इसके बाद फिर 96 से 2013 तक फिर रिड्यूस कर दिया इन्होंने 100 वर्ड्स, और अब आ गया 300 शब्दों का। लेकिन आप फिर एक बार देखेंगे तो 2014 से लेकर के अब तक करंट एग्जाम जो हुए हैं उसमें
ऐसे की जो वर्ड लिमिट है वो 600 कर दी गई है। कहने का मतलब है अगर हम 81 की बात करते हैं तो सिर्फ 500 था, लेकिन अगर हम 2019-20 की बात करते हैं तो 600 था। तो इसके तुलना में 2014 के बाद पूछे जाने वाले निबंधों में एसएस में शब्द सीमा बढ़ा दी गई है, वर्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। 500 था 600 हो गए। लेकिन अगर हम इसके प्रीवियस ईयर्स की बात करेंगे 2014 के पहले तक 96 टू 13 तक तो 300 था, उसके ऊपर जाएंगे तो ज्यादा था, मतलब ये घटता हुआ आया 500 400 300, लेकिन अब क्या हुआ 600 फिर कर दिया गया है। इसका जो मार्क्स डिसाइडेड है 100 मार्क्स का है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो कॉम्प्रीहेंशन का होता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये है कि आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, उस पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडी हो सकता है, और उस पैराग्राफ को समझ करके उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके कुछ पूछे गए प्रश्नों के आंसर्स आपको लिखने होंगे। जो ये टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये कन्वेंशनल टाइप का है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर्स हो रहे हैं। नंबर 3 है प्रेसिज ऑफ पैराग्राफ। एक आपको पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको प्रेसिज फॉर्म में लिखना होगा, मतलब इसी पैराग्राफ को ब्रीफ करके, कन्फाइन करके, संक्षिप्त करके एक डाइजेस्ट फॉर्म आपको देना होगा। और उसकी जो लेंथ है पूरे पैराग्राफ की जो भी प्रेसिज होगा वो 1/3 होगा ऑफ टोटल लेंथ, 1/3। देन आफ्टर इट्स मार्क्स इट डिसाइडेड 75 मार्क्स। और ये पॉइंट हमारा है कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद में हम लोग थे प्रेसिज पर। प्रेसिज जो होता है ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ होगा क्वेश्चन पेपर में, और वो क्वेश्चन कम आंसर को कलेक्ट होती है, मतलब आपको क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे आपको एक स्पेस होगा, उस स्पेस में आपको अपने आंसर्स को लिखने होंगे। तो प्रेसिज पैराग्राफ 1/3। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी नोटेड डाउन कि पैराग्राफ जो आपका दिया जाएगा, जो आप प्रेसिज लिखेंगे, उसकी अधिकतम लेंथ 1/3 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आप करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो लेकिन उसके नंबर कितने हैं 75। तो आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 जो है ये आपका 100 75 75, तो टोटल आपका हो गया 250 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका 250 नंबर हो गया। और फिर अगर हम बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर आपका 50 मार्क्स का आ रहा है। इस 50 मार्क्स में आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, ये सारी चीजें हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर इंग्लिश की थोड़ी बहुत भी बेसिक जानकारी रखते हैं तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अवश्य पता होगा, और ये भी पता होगा कितने होते हैं और इनका क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो हम अगर बात जनरली सेंटेंस की करते हैं तो सेंटेंस को हम एक ब्रॉड कैटेगरी पर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट, बस। तो ये सारी चीजें आपकी ग्रामर में आएंगी। हम यहाँ पर आपको एक प्रभावकारी, एक इफेक्टिव ऐसे कैसे लिखा जाए, इस पे आपको हम वीडियो बना के देंगे। कॉम्प्रीहेंशन को इंस्टेंटली पढ़ करके हम उसकी समरी या उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे क्विकली आंसर दे सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और प्रेसिज को हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इफेक्टिव और कैसे हम उसको प्रिसाइज करें, इसके बारे में बताएंगे। और ग्रामर की एक डिटेल कक्षा क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच और सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, जितनी भी चीजें हैं सभी की डिटेल स्टडी बताएंगे। और ये पूरा पढ़ने के बाद आपको जो है टोटल जो है क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे, ठीक है। और वो मार्क्स आपका 33% का होगा क्वालिफाइंग। जैसे हम लोग प्रीलिम्स देते हैं, सीसैट होता है वहां पे 33%, वैसे यहाँ पे इंग्लिश भी आपका क्वालिफाइंग होगा। आपको ये इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी बाकी कॉपियां चेक नहीं की जाएंगी। तो
ये हमारा था सिलेबस एनालिसिस ऑफ इंग्लिश कंपल्सरी पेपर। इसमें आपको कंपोजिशन 250 का, ग्रामर 50 मार्क्स का आएगा। और अब हम जो है यहाँ पे जो आपके 3 पार्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी एक अलग अलग फॉर्मेट में, एक अलग अलग वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे और हम एक एक पार्ट की एनालिसिस आपको बताएंगे कि आप इस इंग्लिश पेपर को कम समय में बेहतर तैयार कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारे इस अध्ययन इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें और हमारे सभी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपको कुछ सजेशंस या कुछ क्वेरीज या कुछ भी आप एग्जाम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर या वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारा नंबर है 630772864 इस पे संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट अध्ययन.com पे विजिट कर सकते हैं या हमें आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 630772864। और दोस्तों, हम जल्द ही अपना स्टेट पीसीएस के लिए यूपी पीसीएस स्पेशल प्रोग्राम्स लेके आने वाले हैं। और ये हमारा जो प्रोग्राम है पीसीएस 100 प्रोग्राम है। और पीसीएस 100 के प्रोग्राम्स की अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल पर पड़े हुए वीडियो को देख सकते हैं। उस पीसीएस 100 में आपको हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं जो रिसेंटली आपको 60 डेज बाद स्टार्ट हो सकता है। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः हम कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे और जिससे हमारा भी मनोबल